अपडेट में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। क्या स्टेटमेंट दे दिया है बाबर आजम ने अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी को लेकर, क्या रोहित की इंजरी के ऊपर क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लक्षित। स्पोर्ट्स यारी के मॉर्निंग अपडेट सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज खबरें काफी बड़ी हैं क्योंकि आज की खबरें ज्यादातर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेट करने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के मॉर्निंग लाइव के अंदर कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद एक एक कर बारी बारी से उन सभी खबरों की विस्तार में जाएंगे, डीप में जाकर बातचीत करेंगे। आज हम हमारे मॉर्निंग अपडेट में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी को अब सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी हैं। उससे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी से बात करते हुए क्या कुछ बयान दे दिया है, क्या स्टेटमेंट दे दिया है बाबर आजम ने अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी को लेकर, क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की इंजरी के बारे में। कल हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा के हाथ पर आकर एक बॉल लग गई थी, उसके बाद जरूर रोहित शर्मा ने 2 छक्के उसकी अगली दोनों गेंदों पर लगाए, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग कंप्लीट नहीं की। रिटायर्ड हर्ट होकर रोहित शर्मा बाहर चले गए थे। रोहित की इंजरी के ऊपर क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। आज हार्दिक पांड्या ने अपने हिटर्स को कहीं ना कहीं एक जवाब दे दिया है, बिकॉज काफी क्रिटिसिज्म, काफी कुछ सुनना पड़ा था हार्दिक पांड्या को पिछले कुछ दिनों में। आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस, मुंबई इंडियंस का नंबर 10 पे फिनिश करना, उन सब चीजों के कारण। तो अब क्या कुछ वहां बयान आ रहा है वो भी आपको बताने वाले हैं हार्दिक पांड्या की तरफ से। जबकि इसके बाद जो है हम आपको मॉर्निंग अपडेट में अगला अपडेट देने वाले हैं आज बाकी चीजों को लेकर, जिसमें सुनील छेत्री, इंडियन फुटबॉल के लेजेंड सुनील छेत्री का आज एक आखिरी मुकाबला होने वाला है। 6 जून है आज, तो उसके बारे में एक थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हम बात करने वाले हैं पिच को लेकर, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की पिच को लेकर काफी ज्यादा किचकिच हो रही है। पिच को लेकर इरफान पठान का भी एक बयान आया, तो उसके ऊपर भी आज के मॉर्निंग लाइव में हम के साथ बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सभी खबरों से। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम को लेकर। बाबर आजम, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, आज पाकिस्तान को अपना पहला मुकाबला खेलना है। पाकिस्तान आज अपना ओपनिंग गेम खेलने वाला है यूएसए के सामने। वहां देखना होगा कि कैसा परफॉर्मेंस पाकिस्तान हमें करता हुआ नजर आता है। लेकिन उससे पहले आज सुबह एक वीडियो आया है आईसीसी और होस्ट ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, जहां बाबर आजम ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर यही कहा है कि सारी दुनिया इस राइवलरी का वेट करती है, पूरी दुनिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखना चाहती है। जबकि पर्सनली बाबर आजम के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या कुछ और कितने मायने रखता है वो अब आपको बताता हूं मैं। बाबर आजम ने कहा कि जब हम छोटे होते थे तो हम देखते थे, हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी को एंजॉय करते थे, लेकिन अब इसके बाद बाबर आजम ने कहा कि हमें खुद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को खेलना है। तो वो प्रेशर जो हम सोचते थे कि टीम पर होगा, अब वो प्रेशर कहीं ना कहीं खुद हमारे ऊपर चढ़कर आ गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज एक बाबर आजम ने काफी ज्यादा गौर तलब मुआयने में बताई है कि अब हम खुद उसे खेलेंगे। जो राइवलरी पहले हम देखते थे उसे खेलना एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है, एक्साइटिंग काफी ज्यादा होता है। बाबर ने कहा कि हम जब भी कहीं जाते हैं सभी लोग सिर्फ एक चीज कहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और यही राइवलरी के मायने रखते हैं कहीं ना कहीं खुद कप्तान बाबर आजम के लिए भी, कि आप छोटे होते देखते थे और अब खुद उस जगह पर आप खड़े हैं। तो प्रेशर तो कहीं ना कहीं बाबर आजम ने कहा होता ही है। अब यहां पर खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस से ज्यादा फैंस की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक बात जरूर है। लेकिन बाबर आजम ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले बड़ी बात यही कही है कि पूरी दुनिया को इस राइवलरी का, कि पूरी दुनिया को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इंतजार होता है, और अब हम देखेंगे कि हम क्या कुछ उस मुकाबले में उस दिन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर, जहां पर इरफान पठान का बयान आया है। इरफान पठान ने पिच के ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर होना है। कल भी इस मुकाबले की पिच को लेकर सवाल उठे। आयरलैंड के बल्लेबाज एंड्रे बैलबरी के हाथ पर आकर गेंद लगी, ऋषभ पंत को 2-3 बार गेंद लगी, रोहित शर्मा को वहां पर गेंद लगी। इवन रोहित तो हल्का सा कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो रोहित ने बैटिंग भी छोड़ दी। रोहित बीच बैटिंग छोड़ के ही रिटायर्ड हर्ट होकर वापस चले गए थे। रिस्क है इस पिच पर काफी ज्यादा, उसको लेकर अब इरफान पठान का क्या स्टेटमेंट है वो यहां से देख लेते हैं। इरफान पठान ने कहा है, लुक वी डेफिनेटली वांट टू प्रमोट क्रिकेट इन अमेरिका बट दिस पिच इज नॉट सेफ फॉर प्लेयर्स। इफ वी हैड अ पिच लाइक दिस इन इंडिया अ मैच वुड नेवर बी प्लेड देयर अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. This pitch is definitely not good. I mean, we are talking about World Cup here, not even a bilateral series, Pathan said on Star Sports as quoted by PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कोट आया है, जहां पर इरफान पठान ने बिल्कुल कुछ गलत नहीं कहा है कि आप अमेरिका के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्रमोट करने के चक्कर में यह भी नहीं है कि जो पिच खिलाड़ियों के लिए सेफ नहीं है आप उसके ऊपर कुछ ऐसी कार्यगिर्दी कर दें, आप ऐसे पिच बना दें कि गेंद आकर खिलाड़ियों के हाथों पर लग रही है, गेंद से ब्लो हो रहा है, खिलाड़ियों
उनको खिलाड़ियों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ऐसे में इरफान पठान ने यही कहा कि अगर ऐसी एक कोई पिच आप इंडिया में देखते हैं जहां पर ऐसा बाउंस है, ऐसा अनइवन सा टर्न है, तो वहां पर इंटरनेशनल क्या कोई भी मैच नहीं होता काफी लंबे समय के लिए। लेकिन आपकी जिद है कि आपने न्यूयॉर्क के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खिलाना है, आपने न्यूयॉर्क के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपने क्रिकेट को प्रमोट करना है। लेकिन इस तरह से आप क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं जिसमें खिलाड़ी भी इंजर्ड हो जाएं। बिकॉज इंडिया तो चलो भी यूएसए में खेल रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी रोहित शर्मा कल का मैच खेलकर ही हल्की सी इंजरी आ गई, ऋषभ पंत के वहां पर गेंदें लग गई। इंडिया को अभी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया को यहां पर यूएसए को भी खेलना है, 2 और मैचेस इंडिया को यहां खेलने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2 और मैचेस यहां खेलने के चक्कर में हमारे इंडियन प्लेयर्स इंजर्ड हो जाए और बाद में जाके इंडिया पे भारी पड़ जाए। बिकॉज बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो लोग सेफ पिचेस पर, अच्छी पिचेस पर वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में आकर नहीं खेलना है। इंडिया ये जो न्यूयॉर्क में खेल रहा है, तो क्रिकेट को प्रमोट करने के चक्कर में कि हमारे खिलाड़ी ना वहां पर इंजर्ड हो जाए, इस एक बात का भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। और बिल्कुल इरफान पठान साहब ने भी यहां पर पूरी तरह से नाराजगी दिखाई है इस पिच को लेकर, और पिच को लेकर जो बातें उन्होंने कही है, जिस तरह से मैंने आपको बताई कि यहां पर आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, यहां कोई बायलेटरल सीरीज ना हो, यहां पर कोई नॉर्मल भी मैच नहीं होना चाहिए। तो यह बयान आया है इरफान पठान का पिच को लेकर। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली रोहित शर्मा को लेकर। कल जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा की शॉट खेलते दौरान वो हाथ पर आकर बॉल लगी थी, एक ब्लो लगा था वो रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं, उसकी भी तस्वीर आपको अभी दिखाते हैं। उसके बाद अगली 2 गेंदें जो रोहित शर्मा ने खेली, उस पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट के 2 छक्के भी लगा दिए, वहां पर पुल शॉट के 2 छक्के उसके बाद में रोहित शर्मा ने लगाए, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद 10 ओवर्स के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो रोहित को कुछ अनइजीनेस लगती है अपने शोल्डर में और उस हाथ के एरिया में जहां बॉल लगी थी, तो वहां से फिर रोहित शर्मा ने ब्रेक ले लिया। हेड कोच राहुल द्रविड़ से बात की और वो बाहर आ गए, रिटायर्ड आउट होकर रोहित शर्मा वापस चले गए। अब इसके ऊपर रोहित शर्मा को जो बयान आया अपनी इंजरी को लेकर, जो रोहित ने कहा है वो आप यहां देख सकते हैं। यस, जस्ट अ लिटिल सोर, आर्म जो है वो हल्की सी बस सोर है, मतलब ज्यादा कुछ शायद यहां पर तकलीफ करने की बात नहीं है रोहित शर्मा को लेकर। 8वें ओवर में रोहित को, 9वें ओवर में वो बॉल लगी थी रोहित को, और 10वां ओवर खत्म होने के बाद यानी कि 11वां ओवर शुरू होने से पहले रोहित बाहर चले गए थे। रोहित ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही कहा है कि बस हल्का सा सोर है, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत करने वाली बात नहीं नजर आ रही है। आगे चलते हैं अगली खबर के ऊपर, जहां पर बात करेंगे हार्दिक पांड्या को लेकर। कल का मुकाबला जितवाने के बाद हार्दिक पांड्या तो भाई बहुत ज्यादा खुश होंगे। बैटिंग में हालांकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या को 3 विकेटें मिली। हार्दिक पांड्या वही खिलाड़ी पिछले 2 महीने जिनके लिए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों खराब गई हैं। पर्सनल लाइफ में वाइफ के साथ कुछ डाइवोर्स के रूमर्स आ रहे थे, मुंबई इंडियंस की कप्तानी की, मुंबई इंडियंस ने नंबर 10 पर फिनिश किया। हार्दिक पांड्या को खुद इंडियन क्राउड ही तमाम गलत शब्द कह रहा था, उन्हें बार बार बू किया जा रहा था। तो अब हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में आते ही इंडिया के लिए पहला मैच खेलते ही जहां 3 सफलताएं ली हैं, तो हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं अपने हेटर्स को वो एक जवाब दिया, जो भी लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। हार्दिक पांड्या कहते हैं, ऑलवेज स्पेशल टू प्ले फॉर द कंट्री, ऑलवेज गुड टू प्ले फॉर द प्राइड, आई हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड कप, गॉड हैज बीन काइंड, पांड्या टोल्ड द ब्रॉडकास्टर्स ड्यूरिंग द मिड इनिंग्स ब्रेक। तो पांड्या ने यही कहा कि भाई अगर आप इसमें कोई लाइन पढ़ेंगे ना, आई हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड कप, गॉड हैज बीन काइंड, यानी कि भगवान उनके ऊपर अपनी मेहर या फिर अब जो कहते हैं कि अपनी कृपा बरसा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर तो भाई हार्दिक पांड्या के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। बीट इंडिया पाकिस्तान का आप वो मैच देख लीजिए, विराट कोहली के साथ खड़े रहना, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हार्दिक का परफॉर्मेंस आना, 2022 के अंदर हार्दिक पांड्या का T20 वर्ल्ड कप में विद द बॉल अच्छा करना, इवन 2023 के वर्ल्ड कप में भी जब तक हार्दिक पांड्या खेल रहे थे तब तक भी हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर कर